ठीक, ट्रेन आ गई, जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय भैया, जा रहे हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज जाने वाले हैं घर, क्योंकि हो गया है काफ़ी 3-4 दिन हो गए हैं और भाई अब छुट्टी वगैरह सब खत्म हो गए, तो आज जा रहे हैं घर। और दीदी लोग भाई अभी भी नहीं जाएंगी, अभी दीदी लोग रुकेंगे यहीं पे, दच्छू बुलबुल भी रुकेंगे यहीं पे, और सिर्फ अकेले जा रहे हैं हम। और हमको छोड़ने जा रही हैं रिचा और दीदी, वहाँ से फिर रिचा बाइक लेके चली जाएगी दीदी को बैठाल के। और यहाँ से बिल्लौर, यहाँ से है 15 किलोमीटर लगभग है, तो यहाँ से बाइक से जाएंगे। बस भी चलती है लेकिन ये लोग कह नहीं छोड़ देंगे, तो चलते हैं यहाँ सीधा स्टेशन और फिर वहाँ अपना निकल जाएंगे और ये लोग वापस आ जाएंगी। और ये लोग देखो कितने दिन बाद आती हैं फिर वापस दच्छू बुलबुल को लेके। चलो अकेले मजा आएगी ना, बढ़िया अकेले। हाँ, वहाँ फिर घूमेंगे फिरेंगे अपना अकेले। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 4 बजे की ट्रेन है। अभी आ चुके हैं भाई स्टेशन पे हम लोग, टिकट ले ली है। और ट्रेन कितनी देर में आएगी? ट्रेन आएगी 4:15 बजे। 15 मिनट लेट हो गई ट्रेन, लेकिन हम लोग और भी जल्दी पहुंच गए हैं थोड़ा यहाँ पे। चलो ट्रेन का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली भाई ट्रेन आ चुकी है। ठीक, ट्रेन आ गई, जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय भैया, जा रहे हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घर पहुंच के नहीं भैया के साथ। चलो ट्रेन आ गई, चलते हैं। आ चुकी है देखो भाई, फाइनली पहुँच चुके हैं उन्नाव स्टेशन और ऑन टाइम ट्रेन थी, टाइम से पहुँच गए हैं। अभी पापा आ रहे हैं लिवाने, तो चलते हैं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर। पापा छोड़ गए थे बाइक से, फिर चले गए अपने काम से। और देखो मम्मी भाई चाय बनाने जा रही है मेरे लिए। मम्मी अकेले कैसा लगा 4-5 दिन? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हमको घर में। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? और क्या। अच्छा, मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर में रक्षा भी नहीं आई थी? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया न्यू ईयर में भाई। हम लोग भी चले गए थे घूमने, कल गई थी मम्मी। अच्छा से मिलने। और मम्मी ने बिल्कुल घर वगैरह बिल्कुल साफ देखो करके रखा है, एकदम क्लीन। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है ना, साफ सुथरा घर बिल्कुल बड़ा हुआ है। चलो भाई मम्मी चाय बना रही हैं, चाय पीते हैं। फाइनली भाई चाय आ चुकी है बनके और चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। आज यहाँ तो ठंड कम लग रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, यहाँ तो ठंड लगी नहीं रही बिल्कुल। लग रहा है कि ठीक ठाक मौसम है। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड इतने टाइम होने लगती थी, आग वगैरह तापते थे हम लोग। और यहाँ तो भाई लोअर रखा है कि जला ही नहीं रहे, क्योंकि ठंड लगी नहीं रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे ठंड कम होती है, मतलब गांव में वैसे भी ठंड ज़्यादा होती है। तो चलो फिलहाल चाय पीते हैं। तो भाई अभी चाय वगैरह पी ली, अभी बैग अपना खाली कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गंदे कपड़े भी पड़े हुए हैं जो धुलने वाले हैं, कुछ तो साफ़ हैं क्योंकि भाई यूज ही नहीं करे, क्योंकि भाई ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं यूज करते हैं। जाओ आराम से 1-2 जोड़ी में काम हो जाएगी। ठंड का मौसम है भाई, धुल दो तो सूख भी नहीं रहे हैं, तो कहीं पे भी जाओ तो कम से कम कपड़ों में टाइम अपना एक्सपेंड करने की सोचो, जितने कम कपड़ों में आपका समय बीत जाए मतलब। तो अभी बैग खाली कर देते हैं, कुछ 1-2 जोड़ी गंदे हैं उनको निकाल देंगे और उनको धुलने के लिए डाल देंगे, बाकी तो साफ़ है, उनको रख देंगे ऐसे ही। तो भाई इतने सारे निकले हैं कपड़े धुलने के लिए। 2 जीन्स हैं, एक शर्ट, बाकी तो लोअर तो यूज कर रहे थे, बाकी ये रख दिया जो यूज़ नहीं करे हैं। तो चलो भाई इनको रख देंगे धुलने के लिए, बाकी रख देते हैं जाके अलमीरा में। और भाई अपना फिर से रूटीन शुरू हो जाएगा कल से, क्योंकि कल है मंडे और मंडे से अपना फिर से वही जॉब, वही रूटीन शुरू। और घूमने फिरने का तो बहुत हो गया, क्योंकि ट्रिप कर रहे हैं। पहले गए चित्रकूट, उसके बाद फिर आए, फिर थोड़ा सा वर्किंग ना हुई, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई न्यू ईयर की, तो फिर निकल के घूमने के लिए। अभी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। और ट्रिप पर क्या हो तो कभी भी बन जाती है, कहीं घूमने जाएंगे तो फिर से ट्रिप हो जाएगी, या आसपास कहीं घूम फिर लेंगे। घूमना फिरना तो चलता रहेगा भाई लाइफ में, घूमो भी, मस्त काम करो, इन्जॉय करो। भाई अभी कर रहे हैं डिनर और मम्मी ने बनाया है आलू के पराठे, तो खाते हैं। चटनी है और चाय भी है साथ में, तो चाय के साथ आलू के पराठे खाने का मज़ा अलग आता है। तो भाई फाइनली डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है, अभी सोने का टाइम हो गया, 10:30 बज गए हैं। और भाई कल से अपना तो रूटीन फिर से वही शुरू है, और देखते हैं क्या होने वाला है आगे लाइफ में, क्योंकि भाई घूम फिर तो लिया है और आगे भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि व्लॉग बनाना है, तो काम के साथ व्लॉगिंग भी जारी रखनी है। और 100 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में, 5-6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 100 डेज़ का चैलेंज। तो भाई 100 डेज़ का चैलेंज तो कंप्लीट करना ही, उसके बाद आगे भी यार कंटिन्यू ही रखना है, क्योंकि व्लॉगिंग अब रखनी है। 1 साल तक तो कंटिन्यू करना है किसी भी तरीके से। तो 100 डेज के बाद वही 365 दिन का चैलेंज रख लेते हैं, अब तो चैलेंज समझिए हो ही जाएगा। 100 डेज़ का चैलेंज तो पूरा कर लिया है, बिग अचीवमेंट हो जाएगी मेरे लिए 100 दिन पूरे होते ही, कि भाई कंटिन्यू 100 डेज़ मैंने ब्लॉग डाला है शुरुआत से, एक पहले दिन से ही। तो काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ी अपनी लाइफ में,
और बहुत चीज़ें करनी पड़ी ऐसी कि डिस्ट्रैक्शन ना आए बिल्कुल भी ब्लॉगिंग में। तो भाई आप लोग के लिए भी एक बहुत बढ़िया टिप्स है कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो उनके लिए भी खास तौर पे ये टिप्स होगी। और बाकी जो लोग भी नए नए कुछ भी करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग यूट्यूब पे आ रहे हैं या कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई सबसे बड़ी टिप्स ये होने वाली है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, आपकी लाइफ में बाधा बन नहीं हो, आपके काम करने में बिल्कुल भी रुकावट कहीं से भी पैदा कर रही हैं। तो भाई सिर्फ इन चीज़ों को 1 साल तक आपको करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ 1 साल करके देख लो। 1 साल में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। भाई जो भी आप करते हो, कुछ ऐसे काम होंगे जो नहीं करने चाहिए लेकिन गलत आदत पड़ जाती है तो फिर करने लगते हो। उन चीज़ों से क्या होता है ना कि आप जो भी कुछ फोकस करना चाहते हो, किसी काम को करने जाते हो, तो वो आपको रोकेंगे। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हटा दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए हटा के देख लो। 1 साल में अगर कुछ नहीं होता तो फिर से पकड़ लेना भाई, क्या दिक्कत है। 1 साल कुछ तो करके देखो, अगर 1 साल में आपकी लाइफ बदल जाती है तो फिर बिग अचीवमेंट आपके लिए हो जाएगी कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। और अच्छी चीज़ें पाओगे और गलत चीज़ों को खोगे ना, कुछ अच्छी चीज़ नहीं खोने वाले हो। तो इसलिए बिल्कुल फोकस करो, गलत चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो, और जो गंदी आदतें हैं या कुछ भी ऐसा हो आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। फुल फोकस्ड होके काम करो। सिर्फ 1 साल के लिए सोच लो कि 1 साल में अपनी लाइफ को चेंज करना है, बस इसी को फोकस करके आगे बढ़ते रहो। भाई 1 साल बाद देखना क्या हो जाएगा। 110% ऐसा है कि 1 साल बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो भाई बस यही 1 साल तक मुझे भी करना है, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर दी हैं। बिल्कुल अपने काम पे फोकस करता हूँ, बस किसी की सुननी नहीं। कोई कुछ भी बोलता है बोलने दो, कोई कुछ भी कहता है कहने दो, अपना काम करना है, आगे बढ़ते जाना है। और बाकी आप कुछ भी काम करोगे ना तो 4 लोग तरह तरह की बातें करने के लिए ज़रूर आएंगे। भाई यूट्यूब पे जैसे वीडियो बना रहे हैं तो अभी से कुछ लोग हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं होता, व्यूज़ नहीं आते, ये वो। इस तरह के आपको बहुत सारी लाइफ में आपके चैलेंज आएंगे। अभी तो स्टार्टिंग में ही फेस है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है भाई, इग्नोर करके आगे बढ़ो और सक्सेस की ओर बढ़ जाओ। भाई 1 साल में आप ये कर लेगा तो सक्सेस तो आपके पास आ ही जानी है किसी भी तरीके से। तो भाई चलो भाई इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि 1 साल तक कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगा मैं। और 1 साल के बाद कुछ चेंजमेंट तो आएगा ही आएगा, और चेंजमेंट आएगा फिर इसको आगे लेके सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करते हैं सक्सेस पाने की, बाकी भगवान की मर्जी। तो चलो फिर इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।